दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू मायके से आकर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज फिर बहू बड़ी उदास आई है मायके से। लगता है कि फिर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। दामिनी मायके से लौटी बहू रूपा का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हो गया हमेशा ही ऐसा होता। रूपा जाती तो मायके बड़ी शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती और बहुत दुखी लौटती। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल दिया और आज भी वह जल्दी ही वापस आ गई। और जब से आई है तब से चेहरे पर न जाने कितने उदासी के बादल छाए हुए थे। रूपा रसोई में चाय बना रही थी, तभी दामिनी पानी लेने रसोई में गई तो देखा कि रूपा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ रूपा बेटा? दामिनी का तो अपनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखकर कलेजा होकर उठा, क्योंकि दामिनी रूपा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस समय तो दामिनी शुभ बाहर चली आई, लेकिन उसने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। जब रूपा बाहर चाय लेकर आई तो दामिनी से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि रूपा की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रूपा बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारा मायके से लौटकर आने पर ये उदास परेशान चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो जरूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं। क्या मुझको नहीं बताओगी अपनी परेशानी? दामिनी रूपा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। अचानक रूपा दामिनी से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आज 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी नहीं ठीक कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। ये कहते कहते रूपा के मुंह से शीशकियों की आवाज निकलने लगी और वह बीती हुई यादों में खो गई। रूपा पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राजेश का फोन आधी रात को आया। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? रूपा तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख ही उठी। बहना, बिल्कुल सच बात है ये। राजेश रोता हुआ बोला। रोती बिलखती हुई रूपा मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपट कर बिलख बिलख कर रो पड़ी और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। रूपा की तो रुलाई भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि रूपा दोनों भाइयों से छोटी थी और इसीलिए अपने पापा की बहुत ज्यादा लाडली। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार रूपा जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई और जब दोबारा वह मायके गई तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों में घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी चल रही थी और दशा यहाँ तक बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभियों मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रूपा को तो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहाँ अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद की प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना टूट सी गई। रूपा उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उसकी बात मान जाए, लेकिन अब तो वो लोग अपनी दुलारी बहन की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। रूपा को सब
सबसे ज्यादा कष्ट अपनी माँ कावेरी को लेकर होता, जो कि बेचारी ना घर की रही थी ना घाट की। दोनों भाभियां एक एक समय बहुत आसान जताकर खाना देती, वह भी बासी खुशी। उल्टा सीधा कावेरी उस परिस्थितियों में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ज्यादा सीधी और सरल थी। इसीलिए रूपा जब आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिन तो माँ के पास अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतना ज्यादा दुखी हो जाती कि जल्दी ही वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाई जाती कि वो काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक रूपा के मुंह से बहुत जोर जोर से सिसकियां निकलने लगी। रूपा बेटा, तुम इतना ज्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी क्या? तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख। हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं और अब समधन जी हमारे साथ ही रहेगी। दामिनी रूपा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। रूपा परेशान होते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा? समझाते हुए बोली, वह जमाना बीत गया जब इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर पानी नहीं पीते। लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फोन कर दो कि वह अपना जरूरी सामान पैक कर ले। हम लोग कल आपको उनके लेने के लिए चल रही हैं बस, और हम कुछ भी नहीं जानते। दामिनी दृढ़ संकल्प होकर बोली, थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े अंतर्द्रव्य से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझसे मम्मी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। रूपा फिर से अपनी दामिनी के गले से लिपट गई। पागल कहीं की, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छुपाती हो। मम्मी से कई बच्चे कुछ छुपाते हैं, तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? दामिनी ने मुस्कुरा कर पूछा, जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रूपा तो बिल्कुल जैसे कर्तव्य भाव से निहाली हुए जा रही थी और वह अपनी मम्मी